तो सुभाष बराड़ा के बेटे ने कड़ी 7 समुद्र पार छोड़ का होगा। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल सुबह की चाय की चर्चा पर हम चर्चा करेंगे। ह्यूमन राइट कमीशन हरियाणा ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव डायरेक्टर लोकल बॉडी और मिनिस्टर लोकल बॉडी के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है, याद रखा जाएगा। मामला बंदवाड़ी में जो कूड़ा डाला जाता है उसको रिसाइकलिंग करने में लापरवाही करने का है। एक हम चर्चा करेंगे जो विकास बराड़ा बीजेपी के एमपी सुभाष बराड़ा साहब के साहिबजादे जो एक लड़की से छेड़छाड़ किडनैपिंग के केस में जमानत पर हैं, उनको असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगाया गया। उसके बचाव में एक डाड़ा साहब मंत्री हैं, भाई बड़ी बेशर्मी से बचाव में आए हैं। तीसरी हम चर्चा करेंगे कि जो हिसार में एक दलित युवक की हत्या या मृत्यु या मौत, ये तो फैसला अभी कोर्ट से चलेगा। उसको लेकर जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया था, वो मामला तूल पड़ता जा रहा है और वो हरियाणा पुलिस के लिए और खासतौर पर सीएम के लिए गले में हड्डी की तरह फंस गया है। और उस पर डीजीपी तो कोई फैसला नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है। देखिए, सीएम साहब के लिए दोनों तरफ से मुसीबत हुई है। पुलिस कर्मचारियों के समर्थन में पूरा समूह उठकर आ गया है। अब चर्चा करें हम ह्यूमन राइट कमीशन के यहाँ पेशी थी और दीप भाटिया जज प्रिजाइड कर रहे थे। उनको बताया गया कि जून 2025 तक 14 लाख मीट्रिक टन गार्बेज, 14 लाख मीट्रिक टन गार्बेज कूड़ा रिसाइकिल कर दिया जाना चाहिए था और लिफ्ट कर देना चाहिए था एजेंसी ने, जिनको काम दिया गया था। लेकिन वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। 1/1/25 से 3 मार्च 25 तक केवल 2.3 लाख मीट्रिक टन उन्होंने कूड़ा उठाया। ह्यूमन राइट कमीशन ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा बड़ा गंभीर मामला है। पॉल्यूशन से संबंधित ऐसे मामले में जो जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, अफसर इसको लाइटली ले रहे हैं। जो अफसरों की ड्यूटी थी सुपरवाइज करते हैं गार्बेज प्रोसेसिंग को, वो चुप रहे। जुलाई 25 तक एजेंसी ने जब काम करने में पिछड़ गई, 7 महीने तक उन्होंने कोई निरीक्षण नहीं किया। इमीडिएट स्टेप लिया जाए। दीप भाटिया ने अपने फैसले में कहा कि नॉट ओनली द इश्यू ऑफ गुड़गांव, ये गुड़गांव का इशू नहीं है, पूरे एनसीआर के स्वास्थ्य का है और इसको ऐसे कैजुअल मैनर में ट्रीट किया गया, बड़े शर्म की बात है। अब अफसरों ने कहा कि नई एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। उस पुरानी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट 3 जुलाई को एक्सपायर हो गया। नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए डायरेक्टर लोकल बॉडीज को अप्रूवल के लिए भेज दिया। अप्रूवल कब मिलेगी, बड़ी शर्म की बात है। बड़ा एक तरफ तो यहाँ पे शो कर रहे थे एमसीजी कमिश्नर, अच्छा भला काम कर रहे थे, लेकिन एक मंत्री जो निगम को कंट्रोल करना चाहता है, प्रदीप दिया जी को लिया है। अब दिया जी नाटक कर रहे हैं, मैं और राजरानी मल्होत्रा जो मेयर है, हम मिलकर सफाई का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें, गुड़गांव ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन भी सीएम नायब सिंह सैनी है और यहाँ पे गुड़गांव कूड़ाग्राम बन गया है। बड़े शर्म की बात है। कूड़ा बन गया है, बारिश हुई है और वाटर बॉर्न डिजीज फैलेंगी और क्या हाल होगा। और स्वास्थ्य सुविधाएं है ही नहीं, यहाँ पे नाम मात्र की हैं, तो क्या हाल होगा लोगों का, आप अनुमान लगा सकते हैं। एक हम चर्चा करेंगे विकास बराड़ा। अरे हमने सुना है कि कोई सरकारी नौकरी लगता है, ज्वाइनिंग से पहले उसका मेडिकल होता है और उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। तो क्या जो जब ये ज्वाइन करेगा एडी ऑफिस में, क्या इसका वेरिफिकेशन होगा कि इसके खिलाफ कोई मॉरल टर्पिट्यूड का क्रिमिनल केस दर्ज है और वही गंभीर लड़कियों को किडनैप करने का, स्टॉक करने का केस दर्ज है। और एक झाड़ा साहब ने बयान दे दिया, भाई वो बीजेपी के एमपी का छोड़ा है तो उसको 7 समुद्र पार छोड़ा है। तो सुभाष बराड़ा के बेटे ने कड़ी 7 समुद्र पार छोड़ का होगा। वो भी किसी का बेटा है ना। बात ये है, देखिए आप एक बात बताइए, फिर तो एक काम करें, नेताओं के बालक पढ़ना छोड़ दें, है नहीं। आप क्या कर रहे हो कि भाई कोई नेता होना जुर्म हो गया, उसका बालक अपनी मेहनत से पढ़े, अपनी मेहनत से आगे जाए कि नहीं जाए। और दूसरी बात ये कि भाई फिर तो इसका मतलब ये कहो कि भाई जो नेता है वो कोई काम नहीं करे, उसके बालक ना वो काम करे, है। ये कम से कम बात तो इतने बेशर्मी की बात है। पहले प्रवीण अत्रे ने जो सीएम के मीडिया एडवाइजर है, इससे जो थोड़ा था पढ़ लिख कर काबिल बच्चा है, उसको एडवोकेट जनरल ऑफिस में लगाया गया। अब तो मंत्री जी ने हद कर दी, शर्म की सारी हदें पार कर दी। ये क्या कर, ये क्या उसको 7 समुद्र पार छोड़ा ना भाई ना, 7 समुद्र पार ना छोड़ दो। उसको लाइसेंस दे दिया किसी लड़की को छेड़े, किसी लड़की को किडनैप करे, क्योंकि बाप मेंबर पार्लियामेंट है, भाजपा की सरकार है। तीसरी हम चर्चा करेंगे जो दलित युवक गणेश के मृत्यु या हत्या हुई, वो तो कह रहे हैं कि देर रात तक डीजे बजा रहे थे, पुलिस पार्टी गई, उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। जब और पुलिस पार्टी गई, भाग गए, डर के मारे गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। इसको लेकर बड़ा भारी मुद्दा बना दिया है। किशन बेदी ने तो यहाँ तक कहा, एक व्यक्ति ने प्रदेश को आग लगाने की कोशिश की, सरकार को तोड़फोड़ करने की कोशिश की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की है। और सीएम नायब सैनी ने
दबाव में आकर दलित संगठनों के पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसको देखकर क्षत्रिय बरादरी के लोगों में और पुलिस कर्मचारियों के संगठनों में और अंदर खाने हरियाणा पुलिस में भी बड़ा रोष पैदा हो गया है कि पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और बता दें आप, वहां जो चौकी थी पुलिस काउंटर के हमारे खाली कर दी, उस चौकी को अवैध होने के लिए बड़ा जबरदस्त आंदोलन हो गया। महिलाओं ने भी उस आंदोलन में भाग लिया। आपको बता दें, हरियाणा सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर के पास एक स्टेट है, और यहाँ पुलिस के अंदर ही अंदर जो रोष फैल रहा है उससे बगावत के आसार भी हो सकते हैं। मुझ पर यह आरोप भी लग सकता है कि मैं पुलिस कर्मियों को बगावत के लिए उकसा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो एक स्थिति सामने रख रहा हूं। इससे पहले ही पुलिस पर डिमोलाइज हो गई थी जब सरसा में वहां के गवर्नर साहब के बेटे को कोई सिंगला है, पुलिस ने जाने नहीं दिया, ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि उनकी पहचान नहीं थी, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। उनसे माफी मंगवाई भाई डीएसपी से बावर्दी यार, उस गवर्नर साहब के लोंडा वर्ड में नहीं कहना चाहिए, चलो मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, साहबजादे से माफी मंगवाई। उससे पुलिस का बड़ा मनोबल टूटा था। इस हार की घटना से और पुलिस का मनोबल टूटा है। और इस मामले की पुलिस तो जांच कर नहीं सकती क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, मामला राजनीति में ले गया है। इसकी सीबीआई इंक्वायरी तुरंत दे दी जाए ताकि हरियाणा पुलिस में रोष फैलने से नष्ट हो।